किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस पुस्तक का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। आप चाहें तो जनचेतना-books.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं। इस पुस्तक में क्रमशः कुल 3 लेख हैं: ईश्वर का बहिष्कार, सत्यम धर्म सनातनः तथा धर्म और ईश्वर। पहले लेख के आधार पर ही इस पुस्तक का शीर्षक रखा गया है। ये लेख माधुरी में नवंबर 1925 से फरवरी 1926 के बीच कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो सुनिए इस पुस्तक और इस लेख का तीसरा भाग। अब हम जरा अल्लाह मियाँ की पैदाइश की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि अजन्मा, निर्विकार आदि नामों से लोग उसे पुकारा करते हैं। जब मेरा मूल मंतव्य यही है कि ईश्वर को हमेशा के लिए जनता के हृदय पटल से उड़ा दिया जाए, तो जैसे कुश की जड़ खोदकर मट्ठा डाला जाता है, उसी तरह ईश्वर की भी जड़ खोदकर उसमें केरोसिन तेल डालना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर की जड़ तलाश करके उसका नाश करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक काम हो गया है। यदि हमने तर्क से लोगों के ऊपरी साधारण विचारों को पलट भी दिया, तो क्या फिर लोग दूसरे नाम से और रूप से एक नई कल्पना खड़ी न कर लेंगे? जैसे मूर्ति पूजन छोड़ने पर भी मुसलमान संग असबत को बोसा देने लगे, मोहम्मद साहब की कब्र की जियारत करने और काबे की मस्जिद को सिजदा करने पर उतर पड़े। कुछ लोग ताजिए बनाने लगे, कितने ही हर किसी कब्र पर फूल चद्दर चढ़ाना, फातिहा पढ़ना सीख गए। यही हाल हिंदुओं, ईसाइयों और जैनों का भी है। इसलिए जड़ से ही खुदा परस्ती की कला कमा हो, तभी कुछ काम हो सकता है। अस्तु हम ईश्वर की पैदाइश की खोज करके अपने ज्ञानवान, विचारशील, धीर वीर पाठकों को बतलाते हैं। हमारे परिश्रम से ईश्वर का नामो निशान ऐसा मिटे कि उसका कोई नाम लेने और पानी देने वाला बाकी न रहे, तो समझिए कि मेहनत सफल हुई। अगर जरा भी चिन्ह बाकी रहा, वट वृक्ष की तरह फिर ईश्वर नए अंकुर फोड़ने लगा, तो संसार के सामने एक नई जहमत दिखाई देगी। आओ, अति क्रांति से प्रेम करो। अपने बुद्धिदाता शैतान को सिंहासनारूढ़ करने के लिए अपने शत्रु खुदा को गद्दी से उतारो। इसी में हमारा तुम्हारा सबका कल्याण है। जब से ग्रेट ब्रिटेन ने खुदा को हटाकर शैतान को सिंहासनारूढ़ किया, तभी से उसका सारे संसार में बोलबाला है। अब बाकी यूरोप में खुदा इधर उधर छिपकर दिन काट रहा है, मगर अभागे एशिया देश में उसकी डकैती बराबर जारी है। इसलिए एशिया के प्रधान ज्ञान क्षेत्र भारत से ईश्वर को सबसे पहले देश निकाला देना हम देशवासियों का, भारतवासियों का प्रधान कर्तव्य है। अगर हम सब नौजवान कमर कस लें, तो महात्मा गांधी जैसे 10-5 आदमियों की मदद से वो विचार कभी स्थिर नहीं रह सकता। आओ इसकी जड़ का पता लगावें। धर्म के भ्रम और ईश्वर की मिथ्या कल्पना के कुछ लोग वोल्टेयर की तरह समर्थक हैं। ये प्रजा में भय उत्पन्न करने की जरूरत बतलाते हैं। यदि जरूरत के कारण ही ईश्वर और धर्म को माना जाए, तो वो चिड़ियों को डराने वाले खेत में खड़े काठ के पुतले के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। जिस तरह प्राचीन और सार्वभौम कल्पना के आधार पर ईश्वर या धर्म का मानना विज्ञान और तर्कशास्त्र के प्रतिकूल है, वैसा ही मूर्खों को डराने के लिए भी ये कल्पना बुरी और अमान्य है। जिनकी अंतरात्माएं दृढ़ हैं, जो सत्य के अनन्य भक्त हैं, जो मनुष्य के ज्ञान और उसके तर्क को प्रतिष्ठा देते हैं, वे इस प्रकार की कल्पना करने में सर्वथा असमर्थ रहे हैं और रहेंगे। मनुष्य जो धार्मिक विश्वास और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किए बैठा है, उसका कारण बेसमझी और अविचार इतना नहीं, जितना दुख और हार्दिक असंतोष है।
गरीब फिर बेपढ़े लोगों का जीवन इतना बुरा है, उनको खाने पहनने आदि की इतनी तकलीफ है कि जब वे कुड़कुड़ाते और जलते हैं तो सारा दोष किसी ऐसी शक्ति के मत्थे मढ़ देते हैं जो उनसे भिन्न है। यदि वे ईश्वर के बदले अपने कष्टों का दायित्व जबरदस्त सताने वाले और अधिकार प्राप्त लोगों पर डालें तथा सामाजिक अतिक्रांति के लिए तैयार हों तो ज्यादा अच्छा हो, इनका दुख दूर हो जाए। ईश्वर को मान लेने से दुखों का छुटकारा मिलता नहीं दिखता, यदि मिलता तो पत्थर को रोटी मान लेने से भी काम चल जाता। सारांश ये कि ईश्वर का जन्म मूर्खता से हुआ और भय, छल तथा संतोष ने इसकी यथा अवसर पुष्टि की। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का ज्ञान इतना समृद्धशाली नहीं था जैसा अब है। उनकी योग्यता कम थी, उनके मनोवेग और ज्ञान यथार्थ काम न दे सकते थे, जैसे बालक का हाल है। इसलिए उसने देवी, देव, नबी, रसूल, अवतार जो भी किसी को सूझा मान लिया। ये सब मनुष्य की ही कल्पना है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि मनुष्य ने जो कल्पना की अपने ही रूप के अनुरूप की। राज दरबार, जबरदस्तों की तलवार, धनवानों का सुखमय आगार देखकर हमने भी ईश्वर के दूत, जेल के बदले नरक, भोग विलास के स्थान पर स्वर्ग आदि की कल्पना कर दी। पुराण, बाइबिल, कुरान की गाथाओं को देखकर इस कल्पना की निस्सारता सहज ही समझ में आ जाती है। जिस तरह बच्चे अपनी मातामही, पितामही से झूठी लंबी चौड़ी कथाएं सुनकर कल्पना किया करते हैं, मनुष्यों ने भी अपने स्वार्थी भाइयों से जो कुछ अधिक चतुर थे कथाएं सुनी और धर्म के नाम से भोलेपन के कारण सत्य मान बैठे। इस गप को लोग न मानते तो पोप, खलीफा, गोस्वामी, पंडित, पंडे, पुजारी प्रभृति लोग जनता के धन से मोटे बनकर न बैठ सकते। एक बार कल्पित ईश्वर को गद्दी पर बिठाकर जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित करके लोग संसार को ठगने लगते हैं, उसी तरह विद्वानों और बात बनाने वाले लोगों ने ये कहकर ठगना आरंभ किया कि वो बड़ा दयालु, न्यायकारी, सारे जगत का नियंता, विनाशक और बनाने वाला है इत्यादि। इस तरह कल्पित ईश्वर की वेदी पर भोले भाले लोगों का बलिदान प्रारंभ हो गया और हो रहा है। ईश्वर को स्वामी और मनुष्य को दास मानने से ही संसार में गुलाम और स्वामी की सृष्टि हुई। इस विश्वास को लोगों ने अवतार और नबी आदि बनकर फैलाया और पूजे गए। जब तक ईश्वर सबका स्वामी है, मनुष्य दास है। जहां ईश्वर का स्वामित्व मिटा कि मनुष्य की दासता का भी अंत हुआ समझो। इसलिए ईश्वर को मिटाना, मनुष्य की दासता को हटाना तथा मनुष्यों में समता और न्याय का प्रचार करना है। ईश्वर को मानना बुद्धि और न्याय को एकदम जलांजलि देना है, मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता का निश्चय ही नष्ट करना है। इसलिए यदि हम मनुष्य जाति का कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले हमें धर्म और ईश्वर को गद्दी से उतारना चाहिए। आंखों से दिखलाई देने वाले और बुद्धिग्राह्य जगत को मिथ्या मानकर एक निर्मूल पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ मान बैठने से बड़ी और क्या नादानी हो सकती है। धर्म ने मनुष्य को कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, इसको हम स्वयं सोच कर देखें। ईश्वर का मानना सबसे पहले बुद्धि को सलाम करना है। जैसे शराबी पहला प्याला पीने के समय बुद्धि की विदाई को सलाम करते हैं, वैसे ही खुदा को मानने वाले भी बुद्धि से विदा हो लेते हैं। ईश्वर की कल्पना मनुष्य को निर्बल, निकम्मा, परमुखापेक्षी और गुलाम बना डालती है। धर्म ही हत्या की जड़ है। कितने ही पशु धर्म के नाम पर रक्त के प्यासे ईश्वर के लिए संसार में काटे जाते हैं। इसका पता लगाकर स्वयं पाठक देख ले। कितने झगड़े ईश्वर और धर्म के नाम पर होते हैं। आज हिंदू मुसलमानों के बीच भारत में जो परिस्थिति है उसकी जिम्मेदारी धर्म पर ही है। आज कुरान को हटा दिया जाए तो आज ही भारत में सुख शांति आ सकती है। हिंदुओं में भी वही दोष है जो मुसलमानों में, किंतु बहुत कम दर्जे में। दोनों में राई और पर्वत का अंतर है, फिर भी दोनों ही गलती पर हैं। जितने पादरी, मौलवी, पंडित, पुजारी और पंडे धर्म का दम भरते हैं, ऊपर से बड़े भद्र होते हैं, पर इनके दिल बहुत काले होते हैं। इनकी आकांक्षा रहती है कि ईश्वर और धर्म के नाम पर हम ठगें, लोग ठगे जाएं और हमारे पीछे पागल की तरह फिरें। आज हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल देने के पहले ईश्वर को निकाल देते, धर्म की फांसी अपने गले से निकाल फेंकते, तो उनमें कभी का इतना बल आ जाता कि अपने देश का शासन अपने आप करते। जैसे जैसे दुनिया में बुद्धि का विकास होता जाता है, वैसे वैसे ईश्वर की थोथी कल्पना मिटती जाती है। समय आएगा
कि धर्म की बेहूदगी से संसार छुटकारा पाकर सुखी होगा और आपस में कलह मिट जाएगी। खुदा है क्या? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई मनोगत भाव? कुछ नहीं। एकमात्र निर्मूल कल्पना, एक कुविचार जनित शब्द। मनुष्य से अधिक सुंदर, चतुर, शक्तिशाली, ज्ञानवान, भद्र, परोपकारी, न्याय और दया को समझने वाला न तो कुछ है न हो सकता है। लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरों को सताने वाले देखे जाते हैं तो लोग एक सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करते हैं। ये नहीं समझते कि मनुष्यों में भी भले और बुरे दोनों की पराकाष्ठा के नमूने हैं। इसी को देखकर ईश्वर में क्रोध, बदला, नाशकारी शक्ति का आरोप किया गया है। मनुष्य का ही मनन करो, प्रकृति का पाठ पढ़ो, इसी में हमारा कल्याण है। एक अत्याचारी, एक मूर्ख शासक, खुद मुख्तार और रद्दी ईश्वर की कल्पना करना मानव स्वतंत्रता, न्याय और मानव धर्म को तिरस्कार करके दूर फेंक देना है। यदि आप चाहें कि ईश्वर आपका भला करें तो उसका नाम एकदम भुला दें, फिर संसार मंगलमय हो जाएगा। मनुष्य के सरल, साधारण, नैसर्गिक ज्ञान के हथौड़े से ही ईश्वर की कल्पना को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि आध्यात्मिकता के नए नए जाल मनुष्य जाति के गले की फांस को सुदृढ़ करने के लिए गढ़े जा रहे हैं। साधारण जनसमूह का कल्याण और हमारी मानसिक भलाई इसी में है कि हम ईश्वर की ऐतिहासिक उत्पत्ति को मनोयोग के साथ समझें। वे कौन से लगातार ऐसे कारण हुए जिनसे मनुष्य ने अपने मन में ईश्वर की कल्पना की, इसका विचार करें। यदि हम लोग पढ़े लिखे विचारशील व्यक्ति अच्छी तरह ध्यान देंगे तो निस्संदेह हम थोड़ा बहुत उस सार्वभौम अंतरात्मा की पुकार से, जिसका भेद हमने अच्छी तरह प्रकट नहीं किया, दब ही जाएंगे। कड़े से कड़े दिल के आदमी में भी एक स्वाभाविक निर्बलता देखी जाती है। वो ये कि सामाजिक बंधन के दबाव में मनुष्य आ ही जाता है और किसी न किसी प्रकार उसे धार्मिक बेहूदगी के गड्ढे में गिरना पड़ता है। टॉमस पेन जैसे विद्वान ने भी ऐसी ही ठोकर खाई। धर्म की पकड़ साधारण जनसमूह या समुदाय में इतनी बलवती क्यों देखी जाती है? इसका ये अर्थ नहीं है कि सब पागल हैं, लेकिन इस अबूझ पहेली में फंसने का कारण उनकी मानसिक चिंता और हार्दिक असंतोष है। इस असंतोष का निराकरण ईश्वर की कल्पना से नहीं हो सका तो अब सामाजिक अतिक्रांति ही इसका अंत करेगी। इसलिए अतिक्रांति की बड़ी ही आवश्यकता है। जर्मनी में राजसत्ता पोषक यानी इंपीरियलिस्ट ने एक बार कहा था, We do not only need the soldiers' legs, but also their brains and their hearts. अर्थात हमें सिपाहियों के केवल हाथ पैरों की जरूरत नहीं है, हमें उनके दिल और दिमागों को भी गुलाम बना लेने की जरूरत है। मतलब ये कि गरीबों के दिल और दिमाग, उनकी मानसिक वृत्ति और हृदय ऐसे बनाए जाएं कि वो खुशी से पशुओं की तरह धनिकों, अधिकार प्राप्तों की गुलामी या जीवन करते रहें। यही तो मनु ने भी किया, जो उसने शूद्रों के कर्तव्य में ये लिखा कि एकमेव तु शूद्राणाम प्रभु कर्म समादिष्टः एतेषाम त्रय वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। ये तो गरीबों को लूटने का एक साधन है कि उन्हें धर्म याजकों द्वारा ईश्वर या धर्म का भय दिलाया जाता रहे, या कोई पंडित, मौलवी, पादरी या दूसरा धर्म याजक या राजा, रईस और धनिक ईश्वर को मानता है, उससे डरता है? कभी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर मात्र हमारे स्वार्थ सिद्धि का एक खास बहाना है। स्कूल, देवालय, राजसत्ता और छापे खाने सभी कुछ गरीबों को अंधकार में डालने के लिए धनवान और जबरदस्त लोगों ने मिलकर बनाए हैं। स्कूल भी शुद्ध बुद्धि से जनता के हित के लिए नहीं बनते। देवालय और ईश्वर तो प्रत्यक्ष ठगी के जाल ही हैं। एक स्थान पर पंडित शिरोमणि बुहारिन ने स्पष्ट बतलाया है कि गरीबों के छलने के लिए धर्म के द्वारा क्या क्या शरारतें की जाती हैं। हम यहाँ विषयांतर होने के भय से इस पंडित की विवेचना को स्थान नहीं दे सकते। अन्य पुस्तक में हम शीघ्र इस प्रकार के विषयों पर अलग विचार करने की इच्छा रखते हैं, यदि समय और शरीर साथ दें। ईश्वर का भ्रम मनुष्यों में कैसे उत्पन्न किया गया, इसी पर अब मैं थोड़ा सा और विचार करके इस लेख को समाप्त करना चाहूंगा। वेद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी धर्म पुस्तकों को देखने से प्रकट होता है कि सारी गाथाएं वैसी ही कहानियां हैं जैसी कुपड़, बूढ़ी, दादी, नानी अपने बच्चों को सुनाया करती हैं। गीदड़, चिड़िया और राक्षस की जो कहानियां मैंने अपनी दादी से सुनी थी, मुझे आज तक याद है। धर्म ग्रंथों की बातें कहीं कहीं इससे बेहूदगी में बहुत आगे बढ़ जाती हैं। इसका कारण मानव बुद्धि का अपूर्ण विकास, बाल काल का मूढ़ विश्वास ही हो सकता है, न कि कुछ और।
ईश्वर, देवता, नबी, वली वगैरह वगैरह की बुद्धि विरुद्ध कल्पनाएं मूर्खों के ही सर में पैदा हो सकती हैं और उन्हीं के भाई बंद उनको सुनकर उन पर विश्वास कर सकते हैं। बिना देखे सुने, बिना जाने पहचाने अनहोने लापता ईश्वर या खुदा के नाम पर अपने देश को, जाति को, व्यक्तित्व को और धन संपत्ति को नष्ट कर डालना एक ऐसी बड़ी मूर्खता है जिसकी उपमा नहीं मिल सकती। हमारे देश में करोड़ों हरामखोर इस बेहुदा कल्पना की बदौलत मजे उड़ाते हैं और रात दिन श्रम करने वालों को एक टुकड़ा रोटी भी यथा समय नहीं मिलती। वो बुद्धि विहीन मस्तक कैसा विचित्र होगा जिसमें कुछ नहीं को सत्य, न्याय, सौंदर्य, बल, धन, जन से संपन्न और मनुष्य को नीच, हेय, पतित, निर्बल, निकम्मा, पापी माना तथा मनवाया होगा। आओ आज हम इस बेहुदगी का पर्दा फाड़कर संसार को सुखी बनाने के लिए, उसके गले से गुलामी का तौक उतारने के लिए घोषणा करें कि ईश्वर नाम का कोई पदार्थ नहीं है, मनुष्य बुद्धि की विडंबना मात्र है। जब तक ये कल्पित स्वामी ईश्वर हमारे सर पर रहेगा, हमारी गुलामी का अंत नहीं होगा। ईश्वर गया और गुलामी भी गई। ईश्वर ही सब पापों की जड़ है, सब फसादों का आदि है। इस नाम को भूल जाने में ही हमारा कल्याण है। प्रहलाद के पिता के चातुर्य और प्रहलाद की अदूरदर्शिता का पता उन विचारशीलों को लगेगा जो बात की तह में गहरे घुसकर देखेंगे। खुदा यदि हमारे कल्याण का हेतु हो सकता है तो सिर्फ इसी तरह कि वो हमारे बीच से सदा के लिए अपना सा मुंह लेकर चला जाए। सच तो ये है कि संसार खुदा से तंग आ चुका है। हमें दुख है कि आज भी हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान यथा महात्मा गांधी, साधु T.L. वासवानी, डॉक्टर संजीवी, दार्शनिक अग्रगण्य श्रीयुक्त भगवान दास जी इत्यादि इत्यादि उसी भूल को पद पद पर दृढ़ करने में लगे हुए हैं जिसे हमें चाहिए था संसार के सामने प्रकट करके हमेशा के लिए उठा देते, अशुद्ध अक्षर की भांति हर ताल से छिपा देते। हमारे कुछ दोस्तों ने प्रकृति की आंतरिक अविच्छिन्न शक्ति को ही ईश्वर मानकर प्रार्थना की है कि ईश्वर को इस काम से अलग पड़ा रहने दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि इस प्राकृत शक्ति के लिए प्रकृति काफी है। अधिक विचार के लिए आप चाहें तो दूसरा नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने वश पड़ते राजा और ईश्वर शब्दों से संसार के किसी भी कोश को कलंकित नहीं देखना चाहता। ईश्वर ही की कल्पना, राजा की कल्पना, गुरुओं और महंतों की कल्पना का प्रधान कारण है। इसलिए संसार की बुराइयों पर कुठाराघात करने के निमित्त ईश्वर की जड़ को काटना सबसे पहले जरूरी जान पड़ता है। आशा है हमारे नवयुवक इस बात पर गहरी, गंभीर और धीरता, वीरता पूर्ण दृष्टि डालकर शीघ्र ईश्वर को निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग का तीसरा भाग। इस पुस्तक को राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है और जनचेतना books.org पर जाकर इस पुस्तक को खरीदा भी जा सकता है। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो पुस्तक की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।